हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। आप सर्च करते हैं टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16 और डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रेगुलर स्टैटिक जीके के भी आपको क्वेश्चंस कवर कराते हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लास्ट डे के क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करते हैं। रेगुलर हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं टेस्ट के लिए, उनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें फ्रेंड्स। इससे भी आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। एटीट्यूड कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। देखिए, आपका एटीट्यूड ही जो है ना वो आपके ड्रीम्स को ट्रू यानी सच में बदल सकता है। तो कहते हैं ना कि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तभी आप पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है, क्योंकि नेगेटिविटी कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कैसे करेंगे। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे तो लाइफ में आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज है फ्रेंड्स 15 सितंबर। तो पहला इम्पॉर्टेंट डे है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि 15 सितंबर को मनाया जाता है। डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल हैं, लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं, उनको कायम रखना, उनको प्रमोट करना ही इस दिन का मेन पर्पस होता है। इस दिन को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था और इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगला इंपॉर्टेंट डे है इंजीनियर्स डे। देखिए, जो इंजीनियर्स डे है ना वो हर एक कंट्री में अलग अलग डेट को होता है, लेकिन हम इंडिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंडिया में जो इंजीनियर्स डे है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को क्यों मनाते हैं? ये दिन ट्रिब्यूट दिया जाता है, यानी इस दिन श्रद्धांजलि देते हैं इंडियन इंजीनियर एंड भारत रत्न से सम्मानित सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें सर एमवी के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को श्रद्धांजलि के रूप में यानी इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। सर एमवी जो हैं इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1955 में। और इस दिन की शुरुआत कब से हुई थी? 1968 से ये दिन जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट हो रहा है। किस डेट को? 15 सितंबर को। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट डे जो हैं वो 15 सितंबर को मनाए जाते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन है, देखिए, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इन विच कंट्री। तो सर्बानंद सोनोवाल ने किस देश में 8वें पूर्वी आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया? अब ये जो फोरम हुआ था ये किस देश में हुआ? ये हुआ फ्रेंड्स रशिया में, जहां इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया? इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। इस फोरम का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि जो संबंध हैं उनको बनाए रखना, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग टाइज जो है उसको मेंटेन रखना, और अलग अलग सेक्टर्स में लॉजिस्टिक कोऑपरेशन यानी अलग अलग सेक्टर में जो रणनीतिक या व्यापारिक सहयोग है उसको बढ़ावा देना इस फोरम का उद्देश्य है। तो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर का उद्देश्य है एट रिड्यूसिंग कार्गो ट्रांजिट टाइम बिटवीन दी टू नेशंस। दोनों देशों के बीच जो कार्गो पारगमन समय है उसको कम करना है ना। और इसी की मीटिंग हुई थी, 8वीं मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द 4th G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज़ बिगन इन विच सिटी। चौथी जो G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक है किस शहर में शुरू हुई है? ये बैठक जो है ये स्टार्ट हुई है वाराणसी शहर में। जो G20 के मेंबर्स हैं, सिलेक्टेड मेंबर्स हैं और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखिए उन्होंने यहाँ पे जो भी उनके देखिए आइडियाज़ रही हैं, या आप कह सकते हैं कि जो मार्केट डेवलपमेंट को लेके, उसकी प्रोग्रेस को लेके जो भी उनके लक्ष्य रहे हैं, वो सारे जो दृष्टिकोण हैं वो यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। यानी उन सभी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है इस मीटिंग के दौरान, जो कि हुई थी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की। चौथा एडिशन था जो कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में।
अदर मीटिंग्स की बात करें तो देखिए इसका जो पहला एडिशन हुआ था G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप मीटिंग का जो पहला एडिशन था ये गुवाहाटी असम में हुआ था। उसके बाद दूसरा एडिशन इसका हुआ था उदयपुर राजस्थान में। तीसरा एडिशन हुआ था महाबलीपुरम तमिलनाडु में। और अब चौथा एडिशन कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच कंपनी हैज़ साइंड एन MOU विद नायरा एनर्जी टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ इन द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन एनर्जी स्पेस। हरित हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में अवसर तलाशने के लिए किस कंपनी ने अभी नायरा एनर्जी के साथ में जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किया है NTPC ग्रीन एनर्जी ने नायरा एनर्जी के साथ में मिलकर ये MOU साइन किया है। ये जो कोलैबोरेशन है ये इंडिया में जो भी देखिए हाइड्रोजन प्रोजेक्ट हैं उनको डेवलप करने की जो NTPC की पहल है उसी की ही लाइन में ही ये कोलैबोरेशन है। और इससे भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का विज़न है वो भी इसमें कंप्लीट होगा। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए ये कोलैबोरेशन हुआ है। कुछ अभी रिसेंट MOU की बात कर लेते हैं, चलिए, जो भी हाल ही में देखे हुए हैं। जैसे गूगल क्लाउड ने जो है अभी मेती के साथ में पार्टनरशिप की टू ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, उन्हें ट्रेन करने के लिए। इंडिया पोस्ट और शिप रॉकेट ने पार्टनरशिप की ताकि जो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट है उसको और भी मजबूत किया जा सके। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और IIT गुवाहाटी ने भी एक पैक्ट साइन किया था टू डेवलप ग्रीन कार्बन फ्रॉम बैम्बू डस्ट, बैम्बू डस्ट से ग्रीन कार्बन बनाने के लिए। और नीति आयोग और UNDP के बीच में जो MOU साइन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? फास्ट ट्रैकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जितने भी ये मैंने आपको MOU बताए हैं ये भी रिसेंट हुए हैं, याद ज़रूर रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी इन विच सिटी। जगदीप धनखड़ जी ने किस शहर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया है? तो ये जो बांध सुरक्षा पर सम्मेलन हुआ है ये हुआ है आपका कहाँ पे? जयपुर में। और इसका उद्घाटन किसने किया? क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। तो इसका उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ ने। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको एक साथ आने और जो डैम सेफ्टी और उस मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिबेट करना या उसके ऊपर जो बातचीत है, जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करना। ये इसका उद्देश्य है कि सब एक्सपर्ट एक प्लेटफॉर्म पे आके इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें, बातचीत करें। तो उसी के लिए एक मंच प्रोवाइड करना ही इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द आयुष्मान भव कैंपेन aimed at achieving universal health coverage and ensuring health care for all। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो आयुष्मान भव अभियान है ये किसने शुरू किया है? अब देखिए बात करें यहाँ पे आयुष्मान भव अभियान की, इसे शुरू किया है किसने? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किसने शुरू किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। इन्होंने जो है कैंपेन लॉन्च किया है जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके साथ में मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजभवन इन गांधीनगर। तो गांधीनगर में जो राजभवन है वहाँ से उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है कैंपेन का कि देश के हर एक गांव, हर एक कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की संतृप्ति कवरेज, मतलब हर एक गांव तक, हर एक टाउन तक जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो वहां तक पहुंच सके, प्रोवाइड कर सके हम उन सभी को। यही जो है इस कैंपेन का उद्देश्य है। द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी इन्होंने नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए, कितने टीचर्स को? 75 टीचर्स को दिए। द्रौपदी मुर्मू जी ने महात्मा गांधी जी के स्टैचू को अनवील किया और साथ ही में गांधी वाटिका को भी इन्होंने अनवील किया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया था यूनिक फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज। कहाँ पे? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। ऑल्सो जो झारखंड हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग है उसे भी इनॉग्रेट किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए क्या है हमारा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 9 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग आ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख अराउंड 1 लाख करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के संचयी निवेश वाली 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी किसने दी? तो अभी इसे हाल ही में मंजूरी दी है फ्रेंड्स, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ये जो प्रोजेक्ट हैं इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनसे 28,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इन सभी प्रोजेक्ट को जैसे झारखंड की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सेटअप किया जाएगा, जैसे कि जगत सिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुडा, खुर्दा, पारादीप, भद्रक, गंजम एंड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्रोजेक्ट हैं इनको सेटअप किया जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट है 147। मेजर लेक है यहाँ की चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, इसे लगून लेक भी कहती हैं। वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट डैम है ये हीराकुंड है, जो कि महानदी रिवर पे बना है। इसके अलावा सन टेम्पल ये है उड़ीसा में, और ये इसे ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहा जाता है। उड़ीसा से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए, उड़ीसा में जो है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने 24/7 पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है ड्रिंक फ्रॉम टैप, इसे लॉन्च किया था। इसके अलावा इन्होंने अम्लम प्रोग्राम शुरू किया था, इसकी फुल फॉर्म है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। नेक्स्ट, इंडिया की जो पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है इसे शुरू किया गया था कहाँ पे? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ये उड़ीसा स्टेट में सेलिब्रेट किया गया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अम्मा पोखरी योजना को स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नर अनवील सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन? हाल ही में देखिए अभी किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया? तो इसे लॉन्च किया है असम गवर्नर, और असम में गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया यहाँ के करंट में गवर्नर हैं। ये जो एप्लीकेशन है इसके माध्यम से सरपंच जो हैं अपने गांव में देखिए जो भी देखिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी वहाँ पे विकासात्मक गतिविधि होती हैं उन पर नज़र रख सकते हैं, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में जान सकते हैं, और नेशन के साथ में जो कनेक्शन है यानी जो देश भर में कनेक्शन है उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिससे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है और उन सभी डेवलपमेंट पे नज़र भी रखी जा सकती है। असम की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7 और असेंबली सीट है 126। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये है माजुली, ये असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर लोकेटेड है। असम से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो असम सरकार ने देखिए खेल महारण जो है इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट, असम सरकार ने जो है अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें पॉलीगैमी मतलब होता है बहुविवाह, इसको बैन करने की बात कही थी। तो इस बिल को इंट्रोड्यूस असम सरकार ने ही किया था। मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसे स्टार्ट किसने किया था? असम गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया? तो अभी ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है गोपाल बागले। ये ऑस्ट्रेलिया में देखिए इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। गोपाल बागले जो हैं ये IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं 1992 बैच के। इसके अलावा एक और नाम याद रखेंगे, मदन लाल रायगर, ये इंडिया के नेक्स्ट एनवॉय बने हैं कहाँ पे, कौन सी कंट्री में? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है
जोशित रंजन सिकीदार। तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टर पद पे। अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो टाटा स्टील के देखिए एमडी सीईओ रीअपॉइंट हुए हैं, दोबारा से इनको नियुक्त किया गया है। इनका नाम है टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट, सेंट्रल रेलवे के चीफ ऑपरेशंस मैनेजर बने हैं श्याम सुंदर गुप्ता, इन्होंने मुकुल जैन को रिप्लेस किया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी बने हैं नीरज मित्तल, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं एस कृष्ण। अगला क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को जो है हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लैटिनियम, मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने जो रेटिंग आई थी उसमें इनको हाईएस्ट रेटिंग मिली, इसलिए इनको ये सर्टिफिकेट मिला है। ये सर्टिफिकेट इनको मिला है उन्होंने जो अपने एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया और पैसेंजर्स के लिए जो इको फ्रेंडली सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की, पर्यावरण अनुकूल जो सेवाएं उन्होंने प्रदान करी, जो इसमें उनके एफर्ट रहे, उसके लिए उनको ये जो ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट है ये प्रोवाइड किया गया है या इससे सम्मानित किया गया है। कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो देखिए डॉक्टर AM गोखले अवार्ड, ये अवार्ड मिला है ऑप्थेमोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये 12 साइंटिस्ट इसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अदीब अहमद को। MS स्वामीनाथन अवार्ड ये किसे मिला है? PV सत्यनारायण को। अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ हिज सुब्रोतो कप विल बी हेल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड गुरुग्राम। सुब्रोतो कप का कौन सा संस्करण दिल्ली और गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा एडिशन होगा इस बार इसका? तो याद रखेंगे इस बार इसका होगा 62 एडिशन। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, कई बार ऐसा पूछ सकते हैं कि सुब्रोतो कप जो है इसका संबंध किस स्पोर्ट से है? फुटबॉल से। टोटल 109 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी 27 स्टेट और यूटी से। इसमें देखिए जो अंडर 17 जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल टूर्नामेंट वो दिल्ली और गुरुग्राम में होंगे, जबकि अंडर 14 सब जूनियर बॉयज़ कंपटीशन जो है वो बेंगलुरु में होगा। ऑल्सो इसमें बांग्लादेश और नेपाल से भी जो टीम्स है वो पार्टिसिपेट करेंगी। ये जो टूर्नामेंट है इसका नाम एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने फ्रेंड ग्रास रूट लेवल से जो खेल हैं उसको प्रमोट करने का जो आइडिया था वो इन्होंने कंसीव किया था, इन्हें उसका विचार रखा था। ये तो इन्हीं के नाम पर जो है वो इसका नाम रखा गया है। ये जो एनुअल इवेंट है इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1960 से। तो यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द डेट ऑन विच डे एंड नाइट इज़ इक्वल आर। वह तिथि जिस दिन दिन और रात बराबर होती हैं, दिन और रात की जो टाइमिंग है वो बराबर होती है। तो ऐसी दो डेट हैं जिनको हमें याद रखना है, एक है 21 मार्च और दूसरा डेट है 23 सितंबर। ठीक है, ये दो डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा। इस दिन दिन और रात की जो अवधि है वो इक्वल होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन है, जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती है। इक्वेटर यानी जो रेखा, जो काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो सन की रे जो है वो इस पर डायरेक्ट पड़ती हैं और ये ऐसी घटना दो बार होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, और इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। ठीक है, ये कई बार ये इस तरह से भी पूछ लेते हैं, ये टर्म भी एग्ज़ाम में मतलब आ जाता है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, फाउंडर ऑफ आर्य समाज वॉज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट। अब देखिए इनमें चार पेयर है, इनमें एक ही पेयर सही है। वो कौन सा पेयर सही है? तो अगर हम देखें तो कथक क्या कर्नाटक से रिलेटेड है? नहीं, कथक जो है वो फ्रेंड्स ये हमारा कहाँ का डांस है? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद देखिए कुचिपुड़ी की बात आती है, तो कुचिपुड़ी तमिलनाडु से नहीं है, कुचिपुड़ी बिलोंग करता है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश का ये डांस है।
ओडिसी की बात करें तो ये है फ्रेंड्स कौन सी स्टेट का, उड़ीसा से रिलेटेड है। तो कथकली केरल वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बाकी मैंने आपको सही करके बता दिए हैं। अगला देखिए, वंदे मातरम सॉन्ग इज़ टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। वंदे मातरम गीत जो है किस पुस्तक से लिया गया है? सही आंसर आनंद मठ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क ऑफ कालिदास। इनमें से कौन सी कृति है जो कालिदास की नहीं है? तो वो है कौन सी? कादम्बरी। बाकी मेघदूत, शकुंतला और रघु वंश ये सब कालिदास ने ही लिखे हैं। कादम्बरी की बात करते हैं तो ये किसने लिखी है? ये भी याद रखेंगे, बाण भट्ट ने। तो यहाँ हमारे सभी क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब रिवीजन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड इन द 19th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग इन विच कंट्री। किस कंट्री में भाग लिया है? तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? तुर्की में इसका आयोजन हुआ और मीटिंग का एडिशन कौन सा था? 19th। इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? नाम याद रखेंगे, राकेश पाल। Which of the following country have recently signed a deal on semiconductor supply chain? तो ये डील साइन हुई यूएसए और वियतनाम के बीच। इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली साइन अ MOU ऑन कोऑपरेशन इन द एनर्जी सेक्टर। हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए इंडिया और सऊदी अरब के बीच। यूनियन मिनिस्टर हर्ष सांघवी है, इन्होंने रिसेंटली देखिए इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड की है कितने माइग्रेंट्स को, जो कि पाकिस्तान से आए अहमदाबाद में। टोटल 108 प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, डेनिस ऑस्टिन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज द को क्रिएटर ऑफ विच सॉफ्टवेयर। तो ये किस सॉफ्टवेयर के सह निर्माता थे? सही आंसर है पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सोशल वेलफेयर स्कीम जिसका नाम है कलेगनार मगलिर उरीमई थोगई थिट्टम। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम किसने शुरू की है? तमिलनाडु सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, टीवी नरेंद्रन, ये फ्रेंड्स रीअपॉइंट हुए हैं MD और CEO किस कंपनी के? सही आंसर है टाटा स्टील। नेक्स्ट, एकेडमिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड प्रदान किया गया है नजमा अख्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस डॉक्टर AM गोखले अवार्ड फॉर ऑप्थेमोलॉजी। तो डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजय कुमार मिश्रा को। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। कल आप लोगों से हमने 2 टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे, तो चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो ये आपका 31 मई को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन था जो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन है ये कौन से स्टेट में है? झारखंड में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रहे हैं, सभी के कमेंट राइट थे। आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड प्रतीव दास। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। डेली देखिए आप क्वेश्चन के आंसर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है देख के। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये कहाँ स्थित है? और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग्स द फॉलोइंग मेटल इज़ फाउंड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कौन सी धातु अपने मूल रूप में पाई जाती है? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।